आज बात पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की। आज सोचा कि उनकी बात आपके साथ साझा करूं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। कोलकाता के वुड्सलैंड हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं और फ़िलहाल उन्हें अभी छोड़ा नहीं गया है हॉस्पिटल से, अभी वहीं भर्ती हैं। तकरीबन 6 महीने से लगातार बीमार चल रहे थे बुद्धदेव भट्टाचार्य और कोविड के बाद जब उन्हें कोविड हुआ उसके बाद से वो लगातार बीमार रहे थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन बहुत ही कम समय में बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में एक दो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा कि कितने प्रभावशाली और कितने साधारण व्यक्तित्व के धनी रहे हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो अभी जब तबीयत खराब हुई बुद्धदेव भट्टाचार्य की, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की, तो तमाम कैमरेज उनके घर की तरफ जो कैमरा है, मीडिया है, वो घूम। एक डॉक्यूमेंट्री मैं ऐसे ही देख रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे और आज भी उसी 2 कमरे के फ्लैट में बुद्धदेव भट्टाचार्य रह रहे थे। वो 2 कमरे का फ्लैट जो है, 2 कमरे वाला, उसके बाहर वो पुराना सा लेटर बॉक्स लगा हुआ था जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ था। पेपर बहुत ही पुराना हो गया था जो चिपका हुआ था लेटर बॉक्स में। लेटर बॉक्स भी काफ़ी पुराना था, लेकिन वैसे ही चिपका हुआ था। जब कैमरा धीरे धीरे उनके घर के अंदर जाता है तो घर में 2 कमरे का पूरा फ्लैट है, सीधा कैमरा बुद्धदेव भट्टाचार्य के बेडरूम में जाता है। उनका बेडरूम जब मैंने देखा कि एकदम सिंपल सा बेडरूम, छोटा सा कमरा जिसमें मार्क्स, लेनिन, इन सब की तस्वीरें लगी हुई थी, जिस पर बुद्धदेव खुद सोते थे। वो काठ का, लकड़ी का बहुत सख्त सा एक तख्ता था, सिंपल सा। और फिलहाल कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी तो उसको बदल करके एक ऐसा तैयार किया गया था बेड, जिस पर जो हम कैनुला लगाते हैं, जो अगर किसी को एडमिट करते हैं तो जो कैनुलाज लगाते हैं, पानी की बोतल जब चढ़ाते हैं तो वो लगाने वाली इंस्ट्रूमेंट्स लगी थी उनके बेड के नीचे। उनके 2 जोड़ी चप्पल, 1 जोड़ी चप्पल हवाई। और मैं ज़्यादा अवाक इस बात पे हुई कि जहाँ वो सोते हैं उसके इर्द गिर्द सिर्फ किताबें ही किताबें रखी हुई थी, मार्क्स की, लेनिन की, इंटरनेशनल, नेशनल, हर तरह की किताबें। तो डॉक्यूमेंट्री का कैमरा जैसे ही उनकी पत्नी की तरफ घूमता है, जिनका नाम मीरा भट्टाचार्य है, उन्होंने वो कहती हैं कि बुद्धदेव को किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है। तो कोविड के बाद से जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई तो एक लड़का उन्होंने रखा अपने घर पर, और वो लड़का एक एक करके जो किताबें वो मुख्यमंत्री के काल में नहीं पढ़ पाए, समय की व्यस्तता होने के कारण, धीरे धीरे करके जो किताबें बच गई हैं उन किताबों को हर रोज़ पूरा करके पढ़ के उन्हें सुनाता है। खबरों की जानकारी भी बुद्धदेव रखते हैं, मतलब इतने बीमार होने के बाद भी जब भी उन्हें लगता है कि कोई खबर उन्हें जाननी है तो जो भी उनका घर का स्टाफ है या खुद उनकी पत्नी है उन्हें बताती हैं कि ये चल रहा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन काफ़ी लंबे समय तक 11 साल 12 साल के आसपास का पूरा लंबा समय उनका रहा है, मुख्यमंत्री रहे वो वहाँ पश्चिम बंगाल में। और ऐसे में कहा जाता है कि औद्योगिकीकरण पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने शुरुआत की उसकी पश्चिम बंगाल में, कोई पश्चिम बंगाल में उसको लेकर के आया तो बुद्धदेव भट्टाचार्य। आपको याद होगा सिंगूर, और आपको याद होगा टाटा नैनो कार। जब टाटा अपनी फैक्ट्री सिंगूर में नैनो कार की लगाने जा रही थी तो आपको याद होगा कि कैसे उस समय अभी जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं ममता बनर्जी, वो वहाँ उस पूरे मुद्दे को लेकर के हावी हो गए उन पर। और यही औद्योगिकीकरण पश्चिम बंगाल के लिए, जिसको बुद्धदेव वहाँ डेवलप करना चाहते थे, वो उल्टा पड़ गया। ममता बनर्जी ने वहाँ कहा कि ये औद्योगिकीकरण आपकी आज़ादी आपसे छीन लेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ज़मीन आपकी चली जाएगी। और सिर्फ इसी कारण से आपने देखा कैसे सिंगूर वाले मामले के बाद सत्ता बदल गई, यानी कि बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री नहीं रहे
और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिर्फ सिंगूर का ही मामला नहीं था जिस वजह से ये परिवर्तन हुआ। वहाँ सत्ता का परिवर्तन इस कारण से भी हुआ कि लगातार कई सालों से एक ही मुख्यमंत्री राज्य में रहे, इसीलिए कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप और साथ ही कई चीज़ें निकलकर सामने भी आ रही थी और लोग बदलाव चाहते थे, लोग एक अलग मुख्यमंत्री चाहते थे। तो इसीलिए ममता बनर्जी के पक्ष में उस समय जनाधार वोट हुए, उनके पक्ष में जनाधार वोटिंग हुआ और मुख्यमंत्री बन गई पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य बहुत कम नज़र आए। पश्चिम बंगाल का ब्रिगेड, वहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है, मैदान है, वहाँ पर चाहे वो माकपा की रैली हो, सीपीआई की रैली हो, तृणमूल कांग्रेस की रैली हो, कांग्रेस की रैली हो, वहीं बुलाई जाती है। तो लास्ट इस तरह की रैली में बुद्धदेव भट्टाचार्य को ब्रिगेड की रैली में पहली मतलब लास्ट अंतिम बार उन्हें देखा गया था। मैं गलत नहीं हूँ तो साल 2016 की बात है या 17 की बात है, तब उन्हें अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद फिर वो बुद्धदेव भट्टाचार्य किसी बड़ी रैली में गए ही नहीं। अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लगातार भर्ती हैं, दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, 2 रूम के फ्लैट में, 2 कमरों वाले मकान में अभी भी रहते हैं। आजकल के मुख्यमंत्रियों के लब्बो लुबाब और ऐशो आराम की ज़िंदगी देखकर आप चकाचौंध में हम सब चले जाते हैं। हम सब सोचते हैं इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, जो चाहते हैं वो मिलता है, जो चाहते हैं वो होता है। लेकिन जब बुद्धदेव के जीवन के बारे में मैंने जाना और उनके घर की तस्वीरें देखी, तब लगा कि ये असाधारण और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी। हालांकि ज्योति बसु ने उनसे कई बार कहा कि आप अपना घर चेंज कर लीजिए, अपना घर बदल लीजिए, कहीं और घर ले लीजिए, जो लगे तो थोड़ा कि मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तो ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य।